जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो। गुरु कृपा से पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरु है वो आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं। लेकिन इसका बोध जो है चेतन देश में होता है। सदगुरु आपसे कितना प्रेम करते हैं वह जड़ प्रेम नहीं है, क्योंकि जड़ प्रेम तो संसार में होता है। पति संग होता है, पत्नी संग होता है, घर में, परिवार में, बच्चों में। जड़ प्रेम है। इसमें जो है सुख दुख होता है और एक समान बराबर नहीं रहता है। क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले। अजग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन ही कर रहा। स्वामी जी आप ही से पूछ रहे हैं। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले। जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन ही कर रहा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हम लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बच्चों संग रहते हैं। कभी जो है पति बहुत खुश हो जाता है, कभी पत्नी बहुत नाराज हो जाती है। ऐसे ही चलता रहता है। जीवन ही ऐसा है। लेकिन जो है चेतन देश में ऐसा नहीं है। वहां बराबर सुख है। 24 घंटा है, रातों दिन है। जो संसार में सुख है थोड़ी देर के बाद उब जाता है, आदमी बोर हो जाता है, फेडअप हो जाता है। लेकिन इसमें आप 12 मास अमीरस बरसी। पियतना ही अघाती। प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती।
तो जो स्वामी जी जिस सुख को आपको बोध कराना चाहते हैं उसमें बराबर है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है। एक बार जब आप बूझ जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, जहां चेतन देश में पहुंचते ही चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, मन का विकार खत्म हो जाता है। अर्ध और ऊर्ध्व का बहुत भेद है। स्वामी जी ने इसको स्वर वेद में लिखा हुआ है। अर्ध ऊर्ध्व के भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जैसे ही आपकी चेतना ऊर्ध्व देश में हो जाएगी, फिर आपको सबसे प्रेम हो जाएगा, पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा, सब आपको अपना ही लगेगा, दुश्मन भी आपका अपना ही लगेगा। आप भेद को समझिए। जैसे ही चेतना आपको ऊर्ध्व होती है, गुरु प्रदेश में होती है, सदगुरु के देश में होती है, गगन मंडल में होती है, आपको पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा। प्रेम मतलब वो प्रेम नहीं है जो आप संसार में आप समझते हो। संसार तो यही समझता है, स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं, भोग सुख प्राप्त करते हैं, वो प्रेम नहीं है। ये संतों का प्रेम है। इसको जो सदगुरु की जो हंस है, हंसनी है, बूझते हैं। संसार नहीं बूझता है। संसार तो प्रेम ही नहीं जानता है। क्षण का प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाए, मर्यादा अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। तो जो संसार में प्रेम है वहां स्वार्थ है, लेकिन संतों का प्रेम जो है निस्वार्थ होता है, और दोनों संतों को वो सदगुरु ही बोध करा देता है। आप भेद को समझिएगा। तीसरा जो है वो नहीं जानेगा। जो प्रेम है उसको तीसरा नहीं जानेगा। आप सदगुरु के हंस हैं और हंसनी हैं। जिसको सदगुरु लखाता है, जिसको सदगुरु लखाता है वही बूझते हैं। उसमें स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। वो जो अलग भेद है, क्योंकि जो चेतना है वो बूढ़ा नहीं होता, जवान नहीं होती। जो सूरत है सबका एक समान ही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। वहां जो प्रेम है वह जो है ना, जड़ शरीर का प्रेम नहीं होता, वह सुरति का प्रेम है। उस प्रेम को संसार में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, कोई शब्द ही नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो चेतन प्रेम है वो जड़ में आएगा ही नहीं, जड़ में उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है।
जितनी भी वो संसार में शब्द हैं वह सब जो है जड़ प्रेम का है। स्वामी जी उस प्रेम को जो है बताए हैं। आपका प्रश्न होगा कि स्वामी जी क्या बताए हैं। देखिए, संसार में प्रेम होता है, जो जड़ प्रेम को व्यक्त करने के लिए शब्द आपको मालूम ही है क्या क्या शब्द होते हैं। आप भेद को समझिए। जो है, जो जड़ देश में जो होता है प्रेम, तो लोग क्या कहते हैं, आपको हमसे बहुत प्रेम है, मेरा आपसे बहुत प्रेम है। वो जड़ प्रेम की व्याख्या हो रही है। और आप जानते ही वो सारे, आप भेद को जो है बुझ जाना। मैं आपको प्रेम करता हूं, करती हूं, क्या क्या शब्द जो है इस्तेमाल होता है, वह सब जड़ प्रेम के लिए है। चेतन प्रेम का जो शब्द है वह संसार में नहीं है। उसको इस प्रेम से आपको व्यक्त करना मूर्खता है, बहुत छोटा लगता है। आप सब जानते ही हो, अब उसको बोलना उचित नहीं होगा। आप समझ जाइए कि लोग संसार में कैसे प्रेम करते हैं। प्रेमी प्रेमिका, जो जड़ प्रेम की बात हो रही है, वो क्षण में प्रेम होता है और क्षण में जो है दुख हो जाता है। उसके बारे में स्वामी जी ने क्या लिखा, तो क्षणिका प्रेम सब मी जगे, क्षण भर मी मिटी जाय, अमर यादायन राग की, विघ्न कठिन रह जाय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए। जितने भी शब्द हैं प्यार के लिए, प्रेम के लिए संसार में इस्तेमाल होता है, वह शब्द जो है उस चेतन प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकता। स्वामी जी उसको स्वर वेद में बताए हैं। क्षणिका ही दुख सुख बहुत है, प्रेयानंद स्वजान। जो संसार का प्रेम है उसको स्वामी जी ने कहा प्रेयानंद। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, असहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो वो जो प्रेम है उसको कहा जाता है सहजानंद। आप भेद को समझिएगा और बुझिएगा। हम लोग संसार में स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, जवान है, बालक है, बालिका है। चेतन देश में ऐसा नहीं है। वहां तो सब जवानी है, क्योंकि मृत्यु ही नहीं होती। चेतना जो है अजर अमर है। तो जो है स्वामी जी ने उसी प्रेम को व्याख्यात किया है। मैं ऐसे ही जो है उस शब्द ढूंढ रहा था, जो है एक जो है उस संत ने दूसरे संत को जो है कुछ ऐसे ही शब्द भेज दिया, तो बोला इतना छोटा प्रेम। आप भेद को समझिएगा। जो है बोला इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। जो भी उस संसार में जो है प्रेम के लिए शब्द है व्यक्त करते हैं, लड़का लड़की, पति पत्नी, वो नहीं है शब्द। जो है उसका सही शब्द जो है सहजानंद है। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद स्वजान। वो प्रेयानंद है, सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। उसमें कम ज्यादा नहीं होता, एक समान, एक तार, 24 घंटे, रातों दिन, अनंत काल तक वो बना रहता है। वही न प्रेम करना है हमें।
जड़ प्रेम क्या करोगे आप पति संग पत्नी संग जो आप सुख पाते हो वो जड़ प्रेम है। वह जो है प्रेयानंद है। लेकिन जो चेतन देश में प्रेम है वह सहजानंद है। वह हर पल एक समान है। जो सदगुरु के जो भेदी हंस हैं, हंसनी है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, ये ऊर्ध्व देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है। उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अनुभव का विषय है जो है। संत कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। संत को कोई अलग कर भी नहीं सकता है। वो दो ही बूझेंगे, तीसरा नहीं बूझेगा, क्योंकि वो सदगुरु के प्रकाश में मिलन होता है। आप भेद को समझिए। वह जो मिलन है सदगुरु के प्रकाश में होता है, वह पाप नहीं है। जो संसार में है यहां उसका कर्म बनता है, संस्कार बनता है। लेकिन जो चेतन प्रेम है, जो सहजानंद है, वह सदगुरु देश में होता है। और इसी सभा में बहुत सदगुरु के जो हंस हंसनी है चेतन प्रेम को बूझते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अनुभव भी है। अनुभव भी है। लेकिन संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। एक दूसरे के हृदय में बसते हैं, यह भी बोध है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हीरा दया बसी, सोता ही के पास। इसका प्रत्यक्ष अनुभव सबको नहीं है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव पूरे संसार को नहीं है। व्यंगम युग के अलावा अन्य में कोई नहीं बूझेगा। व्यंगम युग में भी सब लोग नहीं बूझेंगे। इसका साक्षात अनुभव जो है वो सदगुरु कराता है। बहुत बड़े बड़े उपदेष्टा हैं, गुरु बहनें भी उपदेष्टा लोग हैं, लेकिन इसके मूल भेद को जो है कोई सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। कबीरा सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जड़ देश में मिलने के लिए बहुत बाधाएं हैं, लेकिन चेतन देश में जब मर्जी हो तब मिलो। सुबह को, दोपहर को, शाम को, कभी अलग ही नहीं होते, अलग हो ही नहीं सकते, और कोई रोक भी नहीं पाएगा। वेद को समझो। चेतन देश में सदगुरु के प्रकाश में जब मिलना हो, मतलब संसार में मिलने के लिए आपको समय चाहिए, स्थान चाहिए, जगह चाहिए। लेकिन सदगुरु प्रदेश में जब मर्जी हो तब, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, हर पल मिलन है। कभी अलग है ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकती। ये सदगुरु मिलाता है, ये सदगुरु मिलाता है। संत एक दूसरे की हृदय में बसते हैं, एक दूसरे के संग रहते हैं, संग खाते हैं, संग पीते हैं, संग सोते हैं, संग बैठते हैं, संग जागते हैं। इसका भेद जो है सदगुरु लखाता है, और वही दो जानेंगे, तीसरा नहीं जानेगा। दो जो सदगुरु की जो हंस हैं वही बूझेंगे।
स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, बूढ़ा भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, सब बुझता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो उस प्रेम को जो है सहजानंद कहा जाता है। बाकी जितने भी उस संसार में शब्द हैं, जो है लोग बोलते हैं हमारे रानी हो, हमारे राजा हो, हमारे जो है पति परमेश्वर हो, हमारी धर्म पत्नी हो, हमारे सब कुछ हो। ये सब कुछ कोई नहीं है आपका। कब कहां साथ छोड़ देगा कोई नहीं जानता है। लेकिन सदगुरु जो है कभी आपका साथ छोड़ा ही नहीं। आप भेद को समझिएगा। लोग संसार में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह शब्द तुच्छ है, चेतन प्रेम के लिए वह शब्द नहीं है। क्योंकि बहुत दिनों से ये बातें आ रही थी। ये जितने भी शब्द हैं संसार में, जो मतलब छात्र छात्राएं और संसार में जिसकी चर्चा है, सब बहुत छोटे हैं। जो है ये शब्द जो है सहजानंद है। छाड़े चाढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रिय मन होय। इस संसार में पति पत्नी का प्रेम ऐसा ही होता है। छाड़े चाढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रिय मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समोय। एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि अरे आप मिल जाते ना तो आपको छोड़ते ही नहीं। तो मिलना क्या, वो तो पहले ही से मिले हैं। चेतन देश में रहो ना तब आप बुझ जाएंगे। वह मिलन मिलना नहीं है आपको, वो तो पहले से ही मिले हुए हैं। सदगुरु के प्रकाश में सब लोग हैं, लेकिन उसको भेद को बूझना जो है वो सदगुरु भेद कराता है, सदगुरु ही बोध कराता है, वही मिलाता है। आपको मिलने के लिए आपके घर आने की जरूरत ही नहीं है। चित्र देश में चलो सब मिल जाएंगे वहीं पर। ये आपको किसी किसी को झूठ लगता होगा, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। तो क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। तो संत कभी वियोग नहीं होता। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जिनको बोध है उनको मालूम है। ऐसा नहीं लगता है कि हम आपसे या आप मेरे से दूर हो, यही बोध का विषय होता है। तो जो सदगुरु के जो हंस है हंसनी है वो जानते हैं। तो क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, अयह गति जानत कोय। अभेद को समझिएगा। दोनों में एक ही भाव हो जाते हैं। जो एक सोचता है वही दूसरा सोचता है। दोनों के एक भाव एक विचार। संसार में पति पत्नी पूरे जीवन साथ रहते हैं, लेकिन कभी भी दोनों के अंदर में एक भाव एक विचार एक मनोभाव कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दोनों चेतन प्रेमी नहीं है, जड़ प्रेमी है। पूरा जिंदगी साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग जो है ना पति को नहीं बूझ पाते,
पत्नी को नहीं बूझ पाते हैं। और यहाँ संत लोग जो है दूर दूर रहते हुए भी एक दूसरे को बूझ जाते हैं। क्या कहने वाला है सब बूझ जाते हैं। हम तो हम एक हैं, हम तो माए के दे अलोहायगिनी स्वरूप भाया अब कछुरा न भी। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं है, यही तो सदगुरु के चरण की महानता है। महानता इसका नहीं है, इस सदगुरु के चरण की महानता है। वहां दो हंस जब मिलते हैं दोनों ही एक हो जाते हैं और बराबर एक ही रहेंगे। वो जब तक वो रहेंगे संसार में एक ही रहेंगे, क्योंकि वो मिलन सदगुरु कराता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है, सदगुरु के देश में होता है। अब भेद को समझिएगा। आज बहुत सारे सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। उस देश में सब नहीं है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। अब भेद को समझिएगा, वहां शरीर नहीं है, वहां शरीर का सूक्ष्म रूप जो है आत्मा है, सुरति है। तो सुरति का मिलन जो है वो सदगुरु के प्रकाश में होता है, सदगुरु के देश में होता है। वो संसार में नहीं होगा, वो संसार में नहीं होगा। और जो संसार में प्रेम होता है वहां पर एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी है, तो जो है आपको मिलने के लिए तो चेतन देश सबसे जो है सुरक्षित जगह है। कोई नहीं देखेगा, सदगुरु देखेगा और दो संत आपस में जानेंगे। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, अनुभव का विषय है। ये जो है ऐसा आपको मतलब बहुत सारी भेद की बातें जो आपको मिलना है तो चेतन देश में मिलो, जब मर्जी हो तब मिलो, सदगुरु के प्रकाश में मिलो। वहां कोई रोक नहीं, टोक नहीं, कोई समय नहीं, जब मर्जी हो तब। ऐसा न प्रेम होना चाहिए, तो वो सदगुरु के देश में है, जड़ संसार में नहीं है। वो जो प्रेम जो है सदगुरु देश में है, जड़ संसार में है ही नहीं है। तो क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान असहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो उसे सहजानंद कहा जाता है। पति कहता है पत्नी को तुम हमारे दिल में बसती हो, और पत्नी भी कहता है कि जो है आप मेरे दिल में बसते हैं, लेकिन वास्तव में वहां बसते नहीं हैं। वहां स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए दोनों ऐसा बोलते हैं, उसका उनको बोध नहीं होता है। जबकि संत जो है वो सच में जो है एक दूसरे के दिल में बसते हैं। कभी उनका आपस में मतलब सांसारिक दृष्टि से बातचीत नहीं हुआ, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हैं। भेद को समझिएगा जो है दोनों प्रेम में, क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं है और वो मिलन जो है सदगुरु के प्रकाश में होता है, पूर्ण विश्वास होता है।
संसार में पति का पत्नी के ऊपर पत्नी का पति के ऊपर 100% विश्वास नहीं होता। सब पत्नियां कहती हैं कि आपके बात का जो है, पति को बोलती हैं आपके बात का कोई विश्वास नहीं है, और पत्नी भी यही कहता है पत्नी को। लेकिन संत जन जो है, आप पूछ लो, बोलेंगे नहीं 100% विश्वास है। यही चेतन देश और जड़ देश की महिमा है। तो हमें क्या करना है? हमें आपसे मिलने के लिए वहां तो नहीं जाना पड़ेगा, सीधा जो है गुरु के चरण में सब लोग हैं। अब वो कैसे है यही तो बूझना है आपका काम, वही बूझना आपका काम है। और यही प्रेम जो है, यही ऐसा ही प्रेम जो है सदगुरु संग होता है। आप भेद को बुझिएगा। संतों केवल वो बाणी से ही बूझ जाते हैं। कोयल के बच्चे जो है, कोयल की आवाज सुन करके वो पहचान जाते हैं। कोयल के बच्चे जो है, कोयल की आवाज सुन करके पहचान जाते हैं। इस सत्संग में जो हमारे यहाँ जो है सत्संग, इसमें हम लोग बहुत लोगों से मिले ही नहीं हैं, और मिलन भी केवल 2 ही मिनट के लिए हुआ है, गए और आए बस जो है ना खत्म। लेकिन फिर भी जो है प्रेम बराबर है। जो है यहाँ के जितने भी सत्संग में जुड़ते हैं सब कोयल के ही बच्चे हैं ये, क्योंकि सब जो है सदगुरु की वाणी सुन करके ढूंढते ढूंढते ही जो है यहाँ आ करके जुड़े हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो आपको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो है सदगुरु के चरण में निरंतर सावधा में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी है, भेद को बुझो जो है। तसुरति निरंतारा शब्द में, लगना मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। संसार में पति का पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं होता। 100% वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनका भरोसा होता है, और वैसे ही जो है पति का भी भरोसा नहीं होता है। लेकिन संतों का पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा ये सदगुरु ही करवा देता है। किसी भी काल में वो एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते, जबकि संसार में ऐसा नहीं है, यहां स्वार्थ है। लेकिन संतों का प्रेम जो है निस्वार्थ होता है। वह केवल जो है चेतन देश में ही संभव है, जड़ देश में नहीं। अब चेतन देश में वहां शरीर नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जी वनमृता का, दुर्लभ जग जान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब जो है
प्रेम के बारे में जितना मुझे बोध था मैंने आपको बता दिया, लेकिन इतना ही नहीं है, इतना ही मत समझिएगा, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है, अनंत ज्ञान है। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। क्योंकि इसमें बहुत सारे वो कंफ्यूजन था, आप भेद को समझिएगा जो है। तो कभी भी जो है संत आपके मिलने के लिए तो सबसे एकांत जगह जो है सदगुरु का चरण ही है, वहीं सब लोग मिल जाएगा, पूरा संसार के लोग वहीं मिल जाएंगे, और वहां का मिलन जो है अति सुंदर, और कोई उसमें जो है भेद नहीं है, वही आत्मिक मिलन है। तो ये तो हम लोग आपस की बात कर रहे हैं, सदगुरु भी तो वही है, सदगुरु भी वही है। अब चूंकि स्वामी जी तो मतलब शरीर में है नहीं, लेकिन उनकी चेतना तो है ना। हम लोग मान लीजिए इस शरीर में है, हमारी चेतना अलग है, जितने भी संसार में जीव हैं सबकी चेतना अलग है, वैसे स्वामी जी की भी चेतना अलग है। तो हम लोगों में जो सदगुरु देश में जो प्रेम होता है वह चेतनाओं का प्रेम होता है, शरीर का नहीं जो है, वह प्रेम जो है चेतनाओं का है। तो वही तो प्रेम गुरु में हो जाता है। अब भेद को समझिएगा, खूब विचार करिएगा और खूब समझ जाइएगा। कहते हैं कि संत कभी मना नहीं कर सकता, कैसे मना ही नहीं कर पाएगा वह। अब एक संत आए तो कहीं गए थे, तो किसी को बोल रहे थे कि नहीं वो संतों का बात मानना चाहिए, जोग जैसे कहते हैं करना चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जड़ में कैसे होगा, और चेतन देश में आप रोक नहीं पाओगे। तो चेतन देश का विषय अलग है, उसको जड़ में व्याख्यात नहीं हो सकता है। दो संत जो हैं चेतन देश में कुछ भी करेंगे, कोई उनको रोक ही नहीं पाएगा, करने का तो जरूरत ही छोड़ दो, मना करने की बात ही नहीं है, ये सब अनुभव का विषय है। चेतना को कोई नहीं रोक सकता है, जब चाहे तब मिलेगा, आप रोक पाओगे नहीं। जड़ देश में सब जो है वो दिक्कत है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, और जो है आनंद बराबर चेतन देश में यही है। हंसा चलू चलू निज देशवा, स्वामी जी इसलिए कह रहे हैं आपको, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशियुह नाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन,
होवति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुरानान। बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनीदं कानन। होवति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुरानान। अमीय बूंद तहवा झरी आवे पिया हो तृषा बुझानन। पिया हो तृषा बुझानन। तो कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणन। वाही घर निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुरानन। जहवा पुरुष पुरानन। कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणन। वाही घर निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुरानन। जहवा पुरुष पुरानन। तो कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणन। तो वाही घर निर्वाणन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी अपना घर में रहा करो और घर में रहो, वहीं पर आनंद है। संसार में आनंद नहीं है, यहाँ दुख है और सुख है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को यहीं पर जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।